हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि स्वैगर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ स्वैगर। तो स्वैगर इज़ नथिंग बट एक टूल है जिसके थ्रू हम एपीआई को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को प्रॉपरली अगर हम एक स्वैगर प्रोवाइड करते हैं तो उसको प्रॉपर रेस्टफुल एपीआई का स्ट्रक्चर पता चल सकता है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिक्वेस्ट बॉडी में भेजना है, क्या रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ें ऑप्शनल है, ये सब कुछ चीज़ें स्वैगर में मेंशन की रहती है। तो हम स्वैगर की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पोस्टमैन यूज़ करते थे। तो पोस्टमैन में क्या होता था कि हमें खुद खुद रिस्पॉन्स को सेव करना पड़ता था। उसके बाद वो कलेक्शन बनाना पड़ता था। वो कलेक्शन कहाँ पे हमको फ्रंट एंड वालों को देना पड़ता था कि भाई ये हमारा पोस्टमैन का कलेक्शन है, आप इसमें से रिस्पॉन्स चेक करो, उसके बेस पे आप कोड करके एपीआई को हिट करना। बट अभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पहले आप एपीआई बना दो, फिर उसके बाद पोस्टमैन को बनाओ, तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम एपीआई बनते बनते ही स्वैगर बना सकते हैं, जो विल क्रिएट अ वन डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इट। वंस एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का एक यूआरएल रहेगा, वो हम फ्रंट एंड वालों को दे देंगे कि जस्ट रेफर फ्रॉम हियर। ओके। सो उसमें क्या हो जाएगा, उनको उनको वहीं पे टेस्ट भी कर सकते हैं वो एपीआई को। वहाँ पे रिस्पॉन्स, सैम्पल रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, टेस्ट करके भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट ड्रॉप बॉडी में डेटा भी डाल के दे सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करके कलेक्शन जनरेट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ इतना है कि एपीआई बनाते बनाते अपने को स्वैगर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी स्वैगर का फायदा तो सबसे बेस्ट ये है कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड रहता है, ठीक है। और हमारा जो पूरा एपीआई है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होता है। मतलब है कि अगर मैंने अभी दो तीन एपीआई तो चल जाएगी, बट अगर आपके सिस्टम में कम से कम 500-600 एपीआईज है, तो आपको अगर वो स्वैगर स्वैगर में लिखे रहेंगे तो प्रॉपर टैग के साथ रहेंगे, तो वो फाइंड करने में इजी हो जाएगा, वहाँ वहीं पे टेस्ट करना हो जाएगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, वहीं पे उसका सैंपल दिया रहेगा कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। अगर कोई अलग कंडीशन 500 आते तो क्या सैंपल रहेगा रिस्पॉन्स का, या फिर 400 आता तो क्या सिंपल सैंपल रहेगा रिस्पॉन्स का। तो उसे हर कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती, तो उसके लिए हम स्वैगर यूज करते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो स्वैगर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट helps developer design, build, document and consume RESTful web services। consume RESTful services मतलब कि 90% बैकएंड डेवलपर रेस्टफुल सर्विसेज ही बनाते हैं, जो फ्रंट एंड वाले उसको इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए स्वैगर सबसे हेल्पफुल है। ओके। तो अभी अगर नोड में स्वैगर इंपोर्ट करवाना है, अगर नोड में स्वैगर को अपने को यूज करवाना है, तो हम क्या करेंगे। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, दो यूज करेंगे, दो एनपीएम के पैकेज यूज करेंगे। सबसे पहला रहेगा कि स्वैगर यूआई एक्सप्रेस रहेगा, और दूसरा रहेगा स्वैगर जेएस डॉक। अब आप जेएस डॉक की जगह पे वाईएमएल भी यूज कर सकते हो, बट आई मोर प्रीफर जेएस डॉक। अभी क्या होता है कि आपने एक एपीआई बनाया, अगर उसके ऊपर ही आप उसका स्वैगर लिख दो तो इट्स रिलेवेंट, राइट। मतलब आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि ये स्वैगर का एपीआई कहाँ लिखा है। तो मुझे लगता है कि जेएस डॉक अगर यूज करोगे तो उसके ऊपर आप स्वैगर लिख सकते हो, नीचे आप उसका एपीआई लिख सकते हो। तो कोई भी नया डेवलपर या फिर जूनियर डेवलपर जब उस पर काम करेगा तो उसको इजी जाएगा वो डिस्टिंग्विश करने में कि इसका स्वैगर का एपीआई कहाँ पे क्या है। तो इसके लिए हम ये दो यूज करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बेसिक सेटअप कैसा होता है, स्वैगर का बेसिक सेटअप कैसा होता है। और मैं इसके फिर एक एक वीडियो बनाऊंगा, जैसा गेट का एक बनाऊंगा, फिर पोस्ट का, पुट का, फाइल अपलोड का, ऐसे में ये सीरीज में दो तीन वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हाउ टू सेटअप। अभी सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज लगेगी हमें को एक नोड का सर्वर, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। दिस इज माई नोड सर्वर, ओके। एक एपीआई भी लिख के रखा है जो है होम का, ठीक है। दिस इज द हेल्थ, वी कैन से हेल्थ राउट है, बेसिक राउट है। मतलब क्या कि मेरा मेरा जो सर्वर है वो 8000 पे रन होगा, और उस पर अगर किसी ने गेट रिक्वेस्ट की ब्राउजर से तो उसको ये रिस्पॉन्स मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ तक तो सबको पता होगा। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें स्वैगर ऐड करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, स्वैगर ऐड करने के लिए कॉन्फ़िगर करना है हमें स्वैगर। तो सिंपली यहाँ पे आपको वो पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी उस पैकेज की जो नाम है मैंने कोड़ा में ऑलरेडी डाल के रखा है, इसके लिए कि टाइम बच जाए, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ यहाँ पेस्ट किया। अभी तक मैंने इसको रिक्वायर ये नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। मैं इंपोर्ट भी कर लूँगा, पहले मैं रिक्वायर ले लूँ, मतलब मैं बताने के लिए इजी हो जाऊँगा, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे स्वैगर यूआई, पहले यूआई को ले लिया हमने। यूआई के लिए पैकेज यूज़ किया था स्वैगर यूआई एक्सप्रेस, और दूसरा पैकेज यूज़ किया जिसका नाम है स्वैगर जेएस डॉक। जेएस डॉक इसके लिए कि हम जो डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे वो जेएस के डॉक में रहेगी, ना कि वाईएमएल में रहेगी, ठीक है। इसके लिए अभी ये दोनों पैकेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे सिस्टम में। सबसे पहले हम उसको इम्पोर्ट करेंगे। सो एन सॉरी, इम्पोर्ट नहीं, इंस्टॉल करेंगे। सो npm इंस्टॉल द नेम ऑफ दैट पैकेज, ओके। सो ये पैकेज का, सॉरी इसको कॉपी नहीं किया था क्या,
ओके, सो कॉपी इट, पेस्ट ओवर इट, उसके बाद इसको कॉपी करो, सॉरी इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। अभी दोनों इंपोर्ट करवा लेते हैं। जैसे ही इंपोर्ट हो गया तो इसका मतलब अपना सिस्टम में तो स्वैगर का हम मॉड्यूल्स आ गए। अभी यूज कैसे करना, तो सिंपल है, पहले ऑप्शन नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। ये पूरा ऑप्शन का नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कॉपी करूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि एग्जैक्ट मैंने लिखा क्या है, ठीक है। जस्ट सेकंड, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्वैगर सेटअप। ओके, सो इसमें लिखा क्या है बताता हूँ, सिंपल समझ लो। पहले तो ऑप्शन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर डेफिनेशन लिखी, तो ओपन एपीआई का वर्जन कौन सा है। अभी मेरा वर्जन है 3.0.0, तो मैंने इसके लिए वो लिखा है। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, स्वैगर के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अभी इसमें क्या, टाइटल ऑफ योर स्वैगर। अभी ये हमारा नोड का स्वैगर है, तो हम लिखेंगे नोड, आप कुछ भी लिख सकते हो, नोड सर्वर टेस्ट स्वैगर। उसके बाद उसका वर्जन कौन सा है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका आपका जो आपको डिस्क्रिप्शन देना है स्वैगर का, वो यहाँ पे आप दे सकते हो। अभी ये सर्वर क्या है, ये सबसे मेन पार्ट है। अभी क्या रहता है, अभी आप लोकल में टेस्ट कर रहे हो, तो आपका एपीआई हिट कहाँ पे होगा, आपके लोकल में होगा। और कौन से पोर्ट पे, 8000 पे। क्यों, क्योंकि आपका सर्वर जो चल रहा है 8000 पे चल रहा है। तो जब भी आप स्वैगर से कोई एपीआई हिट करोगे तो वो आएगा लोकल होस्ट 8000 पे, बराबर है। बट आपको लोकल से ऊपर जो सर्वर है अपना, जिसका जो स्टेजिंग या फिर डेवलपमेंट जो भी सर्वर रहेगा आपका, अगर आपको वहां पे हिट करना है तो आपको और एक सर्वर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर इन द सेंस कि आपको हिट कहाँ करना है, जो आप एपीआई यहाँ पे टेस्ट करोगे स्वैगर में, वो उसका जो बेसिक राउट पाथ रहेगा, जो रूट पाथ रहेगा, उसका रूट का जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, वो लोकल होस्ट रहेगा कि आपको कोई ऊपर हिट करवाना है। अगर आपको मल्टीपल आपकी सर्वर से, सपोज एक लोकल में भी टेस्ट करवाना है, फिर ऊपर भी टेस्ट करवाना है, फिर प्रोडक्शन पे भी टेस्ट करवाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे यूआरएल्स लिखने पड़ते हैं। अभी अपने पास एक ही है, अपने को एक ही है लोकल का, इसलिए मैंने एक ही लिख के रखा है। आपको, आप जितने यहाँ पे लिस्ट दोगे उतने वो ड्रॉप डाउन में वहां पे आएगा, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे आने वाला है ये, ठीक है। तो ये सर्वर हो गया। उसके बाद कंपोनेंट्स, तो सिक्योरिटी स्कीमा मतलब क्या है, अपने को जेडब्ल्यू टोकन अपन नॉर्मली रेस्टफुल एपीआई में यूज करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एपीआई की किसमें हेडर में जाएगी, उसका नाम क्या रहेगा, ऑथराइजेशन, और उसकी की रहेगी, इतना दिया। अब ये एक चीज यहाँ पे समझ लो, ऐप एपीआईज, जो एपीआईज है, ये इसका कहने का मतलब क्या, ये की का कहने का मतलब सिंपल है कि आपको डॉक्यूमेंट में कहाँ पे, आपको डॉक्यूमेंट में कहाँ पे स्वैगर का कोड मिलेगा। तो हमने बोला है कि रूट में कौन सी भी फाइल में जिसका एक्सटेंशन जैसे उसमें रह सकता है। सिंपल मतलब क्या, कि अभी इसमें, अभी ऐप डॉट जैसे एक ही फाइल है, अगर इसमें 15 फाइल रहती तो 15 फाइल में जाके चेक करते कि स्वैगर कहाँ पे है, उसका स्वैगर बना के वो दे देगा था। अभी ये सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैंने सेव करके रखा, ठीक है। अभी अपना ऑप्शन ये तो बन गया ऑब्जेक्ट, अभी उसको यूज करना है, तो स्वैगर डॉक में डाल के उसको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन लिखा है मैंने सिंपली, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया मैंने। एक स्पेस नाम का एक वेरिएबल बनाया, और स्वैगर डॉक जो मैंने उसको स्वैगर जेएस डॉक से लिया था, उसको उसमें ऑप्शन डाल दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो अपना पूरा ऑप्शन है ये किस में चला गया, स्वैगर डॉक्स में चला गया। मतलब क्या, कि वो एपीआई कहाँ से ढूंढेगा, कौन से सर्वर्स रहेगी, उसका नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सब कुछ अपना स्वैगर जेएस डॉक में चला गया। उसके बाद अभी मैं एक थर्ड पार्टी एपीआई ये लिख रहा हूँ, सॉरी मैं अभी एक मिडल वेयर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मिडल वेयर क्या, ऐप डॉट यूज, ये तो पता रहना चाहिए सबको नोड में कि ऐप डॉट यूज इज नथिंग बट मिडल वेयर। मतलब क्या है, जब कोई बंदा ऐप डॉट डॉक्स पे जाएगा तो उसको बेसिक ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन किसके लिए, कि किसी को भी तो स्वैगर एक्सेस नहीं करना चाहिए, स्वैगर का भी खुद का रूल रहना चाहिए ना। किसी ने अगर लिख दिया लोकल होस्ट 8000 और स्लैश एपीआई स्लैश डैश डॉक्स लिख दिया, तो उसको तो स्वैगर दिख जाएगा। किसी को स्वैगर ना दिखे तो उसके पहले ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या, तू यूजर नेम और पासवर्ड डाल, उसमें वो एक मोड़ा लाएगा, उसमें वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, उसके बाद ही आप स्वैगर को देख पाओगे। अगर इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी अभी इसको सेव कर दिया, इसमें स्वैगर यूआई सर कर दिया, ठीक है। अभी ये सर कहाँ से आया है, तो स्वैगर यूआई का खुद का है, ठीक है। और स्वैगर यूआई डॉट सेटअप स्पेस, मतलब कि अपन ने जो जेएस डॉक लिया उसको स्पेस में ऐड कर दिया। अभी इसको रन करके दिखाओ तो मैं, npm रन स्टार्ट, ठीक है। अभी आप देखना रन हो गया, 8000 पे रन हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट 8000 पे हिट किया, सर्वर तो चल रहा है, स्लैश एपीआई स्लैश डीओ सी एस डॉक्स एंटर किया, स्वैगर आ गया, दिख रहा है, ये स्वैगर सेटअप हो चुका है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला बेसिक ऑथेंटिकेशन अगर मैं ऑन करवाता हूँ और कोई अभी इसको हिट करता है तो, एक मिनट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने नोड मोड नहीं यूज़ किया है, सॉरी फॉर दैट। मेरे को एक बार रिस्टार्ट करने दो सर्वर को, ठीक है। ओके, ये क्या हो रहा है, ऐप डॉट यूज इज नॉट डिफाइंड, ओके, अपने को ये लेनी पड़ेगी। ओके, सो बेसिक ऑथ जो है हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो बेसिक ऑथ
ओके गाइज, सो अभी अगर आपने जैसा देखा कि यहाँ पे मैंने स्वैगर यूज किया, ठीक है, तो स्वैगर ओपन है भी, सॉरी मैंने बंद करके रखा है सिस्टम को। npm रन स्टार्ट, एक मिनट। ओके गाइज, आपको अभी स्वैगर दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कि अभी अगर मैं बेसिक ऑथ रखता हूँ तो आपको ये पेज आने से पहले एक मोड आएगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि है यूजर नेम ये और पासवर्ड ये डालना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अपने को लगता है बेसिक ऑथ। अब ये बेसिक ऑथ अगर आपको यूज करना है तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सप्रेस बेसिक ऑथ। अभी मैं इसको इंस्टॉल करवा देता हूँ, ठीक है। npm इंस्टॉल बेसिक ऑथ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको इंपोर्ट कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा, इसमें दिया है उन्होंने कैसा यूज़ करते हैं। मेरे को सिंपली ये कॉपी करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर पेस्ट करवा दिया। अभी जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब मैं इसको ओपन करवाता हूँ। मतलब क्या कि अभी मुझे अगर स्वैगर देखना है तो मुझे ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड पता रहना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को स्वैगर एक्सेसिबल नहीं है। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। npm रन स्टार्ट किया, अभी मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूँ। देखो ये मुझे पूछ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब कि अभी अपना ऑथेंटिकेट हो गया है स्वैगर, कि जब तक आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तब तक आप स्वैगर के अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो अभी मुझे यूज़र नेम ये डालना पड़ेगा, टेस्ट आप इसको चेंज करवा सकते हो, env से भी ले सकते हो, इट्स अपॉन यू। यहाँ पे मैं डालता हूँ, अभी जैसे ही किया तो स्वैगर आ गया है। अब मैंने जो ये सर्वर की बात बोली थी यहाँ पे, ठीक है, ये जो सर्वर की बात बोली थी ना, यहाँ पे जस्ट सिग्नल शो यू, ओके हियर। अभी मैंने यहाँ पे सर्वर का एक ही यूज किया, इसके लिए यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में एक ही दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे और एक ऐड करता हूँ, ठीक है, अब ये ऐड करने से क्या होगा, सपोज मैंने मेरा सर्वर 800 पे भी चलाया है और 4000 पे भी चलाया है, तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि ये दो में से एपीआई कहाँ पे, सॉरी मेरे को एक बार रिफ्रेश करना है, दो में से एपीआई कहाँ पे हिट करवाना है, ठीक है। अभी दोनों में से एपीआई जहाँ पे भी हिट करवाना है उसके लिए ड्रॉप डाउन यूज करना होगा। एक तो 400 पे भी जा सकता है, फिर 8000 से भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस पे भेजना है। ये सर्वर का ड्रॉप डाउन आए, इसके लिए हम यहाँ पे हिट ये करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको 4000 करूंगा, अभी यहाँ पे अगर कोई एपीआई रहता तो मैं उसको अगर टेस्ट करता था तो वो उसका जो यूआरएल रहता था वो रहता था http localhost 4000, उसके बाद जो बाकी का उसमें स्वैगर में लिखा है वो रहता था। तो बेसिकली इतना समझो कि ये सर्वर मल्टीपल लिख सकते हैं टेस्टिंग के लिए, अलग अलग अगर राउट पे अपने को जाने का है, अलग अलग सर्वर पे, इन शॉर्ट नॉट राउट, अलग अलग सर्वर के पोर्ट पे। उसके बाद ये टाइटल, जो टाइटल आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये सब कुछ उस वहीं से आया, ऑप्शन से आया है। उसके बाद अगर बेसिक ऑथ आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं यूज़ कर सकते, जैसे अभी मैंने रिफ्रेश किया है, ठीक है। अभी ये सेशन है तो चलेगा, ठीक है। और ये ऑथ कहाँ से, ऑथराइजेशन कहाँ से आया, तो ऑथराइजेशन आने का सिंपल तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट, ये जो दिख रहा है आपको ये कंपोनेंट, ये जो सिक्योरिटी स्कीमा एपीआई की ऑथ टाइप क्या है, एपीआई की इन हेडर नेम रहेगा ऑथराइजेशन, तो ये ऑथराइजेशन वहां से है। इसमें आपको जेडब्ल्यू टोकन डालना है, ऑथराइज करना है, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे उसमें हेडर में एक ऑथराइजेशन नाम का हेडर जाएगा, उसके साथ साथ जो आपने टोकन डाला है, बेयरर टोकन, जो भी जेडब्ल्यू टोकन यहाँ पे डाला है वो उसके साथ जाने वाला है, उसके लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमारा बेसिक सेटअप तो हो चुका है, स्वैगर का ऐसा सेट करते हैं, एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या यूज किया है। मैंने सिंपली एक स्वैगर यूआई एक्सप्रेस यूज किया, उसके बाद स्वैगर डॉक जेएस डॉक यूज किया, हमने वाईएमएल नहीं यूज की, हमने जेएस डॉक यूज किया है। उसके बाद हमने बेसिक ऑथ के लिए एक्सप्रेस बेसिक ऑथ नाम का एक और एक फ्रेमवर्क, सॉरी पैकेज यूज किया है। उसके बाद हमने एक ऑप्शन नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें हमने पूरे कॉन्फ़िगरेशन दे दी कि हमें क्या नाम है, टाइटल क्या है, वर्जन क्या है, कौन से कितने सर्वर है। अभी हमारे को एक ही चाहिए तो हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, एक ही सर्वर ले लिया है। उसके बाद अगर ऑथराइजेशन के लिए आएगा तो कैसा क्या चाहिए, सपोज की भी चाहिए या फिर हेडर में कुछ भेजना है की, तो ये सब कुछ डाल दिया है। सिक्योरिटी के लिए एपीआई की वाला डाल के रखा है। उसके बाद हमारे जो स्वैगर्स रहेंगे वो जो लिखेंगे हम जेएस में, वो कहाँ पे रहेंगे, तो वो राउट में कोई भी फाइल के नाम के साथ जिसका एक्सटेंशन जेएस है उसमें रह सकते हैं। तो ये पूरा पूरे राउट में के जितने भी जेएस फाइल है वो पूरे स्कैन करेगा, उसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाएगा और उसका एक स्वैगर बना के इसके नीचे लिस्ट देगा कि ये स्वैगर, ये इसका एपीआई, ये एपीआई, ऐसे एपीआई का देगा। वो आगे के वीडियो में देखते हैं हम कैसा यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया, स्पेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी वेरिएबल बनाया, उसमें जेएस डॉक्स में हमने जो ऑप्शन ऊपर बनाया था उसको डाल दिया। उसके बाद एक सिंपल मिडल वेयर बनाया है जिसमें हमने एक यहाँ पे पाथ डिफाइन किया। ये पाथ इसके लिए डिफाइन किया क्योंकि आपको लोकल उसके बाद कहाँ पे जाना है वो पाथ के लिए, वो पाथ यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद ये आपका ऑप्शनल है, आपको अगर ऑथराइजेशन चाहिए नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है आप पे। अगर चाहिए तो बेसिक ऑथ यूज़ करो, ये उसका यूज़र नेम हो जाएगा, ये उसका पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वैगर यूआई को सर्व कर दिया, उसका स्वैगर यूआई को सेटअप किया, स्पेस का जो अपन ने यहाँ पे दिए थे। इतना सेटअप पे आपको इतना स्वैगर आ जाएगा। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिंग करना, सो आई विल रिप्लाई ओवर देयर।
थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पोस्ट एपीआई कैसे स्वैगर में बनता है। थैंक यू।